हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास पढ़ेंगे। और इसके पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इस जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे नंबर 5 लेक्चर में देखा था हमने, शिक्षा मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ कौन है, उनमें से प्रत्येक का सोदाहरण वर्णन कीजिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की दो विधियां हैं, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। तो आत्मनिष्ठ विधि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ विधि या वस्तुगत विधि जिसको कहते हैं, और ये है आपका लेक्चर नंबर 6। तो चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि क्या है। वस्तुनिष्ठ या वस्तुगत विधि, इस विधि में दूसरों के द्वारा व्यवहार का अध्ययन तथा तथ्यों का संग्रह किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सी विधियां आती हैं। यहाँ इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे आत्मनिष्ठ विधि, तो उसमें खुद के द्वारा खुद का ऑब्जर्वेशन करना था और उसके आधार पर जो भी आपके अंदर कमियां या जो भी आपके अंदर गुण थे उसके लिए आपको प्रोत्साहन करना था और जो कमियां थी उसको दूर करना था। लेकिन यहाँ पे वस्तुनिष्ठ विधि में क्या है, इसमें दूसरे के द्वारा आपके व्यवहार का अध्ययन होता है तथा तथ्यों को संग्रह किया जाता है, और इसके अंतर्गत भी बहुत सी विधियां आती हैं। नंबर 1 यहाँ पे है बहिर्दर्शन विधि। इस विधि का प्रतिपादन, यहाँ पर देखिए इस विधि के प्रतिपादन, यहाँ पर प्रतिपादक का नाम नहीं लिखा गया है। आज के समय में इस विधि को मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रमुख विधि है। बहिर्दर्शन विधि मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग की जाती है। बहिर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु अथवा क्रिया को देखना। किसी वस्तु अथवा क्रिया को देखना क्या होता है, बहिर्दर्शन। उसके बाहरी चीजों का अवलोकन कर सकते हैं या बाहरी व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना क्या होता है, बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन विधि को बाह्य निरीक्षण या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो बहिर्दर्शन है उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा व्यवहार का अवलोकन किया जाता है और उस बाह्य निरीक्षण या निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें व्यक्ति के व्यवहार के आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है। जो भी व्यक्ति व्यवहार कर रहा है और उनकी जो प्रक्रिया है, उनके जो आचरण है वो किन कारणों से है, ये सारी चीज़ें देखकर उसके जो व्यवहार चेंज हो रहे हैं उन कारणों का पता लगाया जाता है या अनुमान लगाया जा सकता है, कह रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल हों और वह सामानों को इधर उधर फेंक रहा हो और साथ ही साथ तेज शब्दों में बोल रहा हो और उसकी भौहें तनी हो, तो उसके इस व्यवहार को देखकर कोई भी व्यक्ति समझ जाता है कि वह क्रोधित अवस्था में है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या दे रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें बहुत लाल हैं और वो सामान को इधर उधर फेंक रहा है और तेज शब्दों में बोल रहा है, यानी कि चिल्ला रहा है, और उसकी जो भौहें हैं आँख की वो तनी हुई हैं। तो इस तरह से उसका जो फेस का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसे कंडीशन में उसका फेस एक्सप्रेशन होगा गुस्से वाला। तो गुस्से वाले के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को देखकर ये पता चल रहा है कि वो क्रोधित अवस्था में है। तो ये हो गया, बाह्य व्यवहार को देख करके ही आकलन किया जाता है कि वो उसका व्यवहार किन कारणों से हो रहा है इस तरह का। बहिर्दर्शन 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम देखेंगे बहिर्दर्शन के 2 प्रकार। औपचारिक बहिर्दर्शन यानी कि, और दूसरा है अनौपचारिक बहिर्दर्शन। चलिए देखते हैं औपचारिक बहिर्दर्शन में क्या है। इसमें निरीक्षणकर्ता विषयों के व्यवहार का निरीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में योजनाबद्ध तरीके से करता है। निरीक्षण में विषय को यह पता होता है कि
उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, उस स्थिति में विषयी अपने व्यवहार में कृत्रिमता ला सकता है। यहाँ पर जो व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है उसमें जो जिसके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है जिस व्यक्ति के, उस व्यक्ति को ये पता रहता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है। तो इसलिए वो व्यक्ति अपने व्यवहार में बनावटीपन ला सकता है कि अच्छा दिखने के लिए, बाहर से अच्छा दिखने के लिए वो बनावटीपन का सहारा ले सकता है। तो यहाँ पर औपचारिक बहिर्दर्शन होगा कि उसमें व्यक्ति को पता होता है कि उसका निरीक्षण हो रहा है, उसके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है। अनौपचारिक बहिर्दर्शन में देखते हैं, इस प्रकार के निरीक्षण में विषयी व्यवहार का निरीक्षण में विषयी के व्यवहार के निरीक्षण बिना किसी योजना के और एवं अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। औपचारिक में हमने देखा था कि व्यक्ति को एक नियंत्रित परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा था, लेकिन यहाँ अनौपचारिक में हम देखेंगे तो वो उसका जो व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है वो अनियंत्रित परिस्थितियों में, मतलब उसको पता नहीं है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है। उस स्थिति में विषयी सामान्य व्यवहार या स्वाभाविक व्यवहार ही करता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है, तो वो बिल्कुल सामान्य होता है और इसमें कृत्रिम व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है, तो उसके व्यवहार में बनावटीपन नहीं आएगा। तो एक गुण देखते हैं, इस विधि का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों के ऊपर किया जा सकता है। यहाँ पर हम इसके गुण देखते हैं कि ये बच्चों के ऊपर, किशोरों और प्रौढ़ों के ऊपर किया जाता है। अचेतन, अर्धचेतन, मानसिक रूप से विकृत या विक्षिप्त अवस्था में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन भी बहिर्दर्शन द्वारा ही किया जाता है। जो अचेतन लोग हैं, जिनके अंदर चेतना नहीं है, या अर्धचेतन है, जिनके अंदर कुछ चेतना बाकी है, मतलब वो अपने होश में थोड़ा बहुत हैं, तो मानसिक रूप से विकृत या जो जिनका मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हैं, या फिर कह सकते हैं विक्षिप्त अवस्था में किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन बहिर्दर्शन द्वारा किया जाता है। यह विधि अंतर्दर्शन की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय होती है। दोस्तों, अंतर्दर्शन में क्या होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार का निरीक्षण स्वयं करता है, अपने व्यवहार के निरीक्षण अपने विचारों के आधार पर करता है, लेकिन बहिर्दर्शन में क्या होता है कि बहिर्दर्शन में आपका जो निरीक्षण होता है वो दूसरे के द्वारा होता है, तो आपका व्यवहार कैसा है ये सारी चीज़ें उसे पता चलती हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो अंतर्दर्शन है वो खुद से किए जाने की वजह से उसके व्यवहार में खुद से जो भी परिवर्तन होगा, तो वो खुद ही, अगर उसे ये जानना होगा कि हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, हम बुरे हैं तो बुरे हैं, वो खुद से भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो बहिर्दर्शन है वो आपके व्यवहार का जो निरीक्षण है वो आपके द्वारा ना होकर के दूसरे के द्वारा हो रहा है, तो इसमें विश्वसनीयता ज़्यादा रहती है। कभी कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि हम बुरे हैं, बल्कि वो हमेशा अपने आप को अच्छा ही कहता है। तो अंतर्दर्शन में जो आपकी बुराइयां हैं वो निकल कर कम आएंगी, लेकिन जो बहिर्दर्शन है उसमें आपकी अच्छाई बुराई दोनों ही पता चलेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो बहिर्दर्शन है वो विश्वसनीय है या वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहते हैं। तो अनौपचारिक बहिर्दर्शन व्यक्तियों के व्यवहार का सही पता लगाने में बड़ा सहायक होता है। अनौपचारिक में चूंकि बिना बताए ही अनियंत्रित परिस्थिति में व्यवहार का निरीक्षण होता है, तो ये व्यक्ति के सही व्यवहार का पता लगाने में बहुत सहायक होता है। अब इसके दोष क्या है देख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग प्रशिक्षित एवं अनुभवों ही कर सकते हैं। इसके क्या दोष हैं कि जो प्रशिक्षित होगा और जिसके पास एक्सपीरियंस होगा चीज़ों को जानने, समझने और सोचने, तो वही इस विधि को कर सकता है। उसका प्रयोग बहिर्दर्शन का यहाँ पर हम देखेंगे जो वस्तुनिष्ठ विधि है जिसको हम कहते हैं, तो वस्तुनिष्ठ विधि का प्रयोग प्रशिक्षित लोग ही कर सकते हैं। यह विधि अन्य वैज्ञानिक विधियों की अपेक्षा कम विश्वसनीय है। यहाँ पर अन्य वैज्ञानिक विधियां जो हैं उनसे थोड़ा कम विश्वसनीय है, और इसके औपचारिक बहिर्दर्शन में व्यवहार का निरीक्षण करते समय वह अपने स्वाभाविक व्यवहार में बनावटीपन या कृत्रिमता ला देता है। इसके पहले हम जब पढ़े थे ना औपचारिक बहिर्दर्शन, तो इसमें व्यवहार का निरीक्षण करते समय चूंकि एक नियंत्रित परिस्थिति में होता है इसके व्यवहार का निरीक्षण औपचारिक बहिर्दर्शन में, तो
स्वभाव में लोगों के बनावटीपन और कृत्रिमता आ सकती है। लोग अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए दिखा सकते हैं। ए है संरचित साक्षात्कार, अनौपचारिक बहिर्दर्शन और संरचित या साक्षात्कार। देखते हैं, इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से ही निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी पहले से निश्चित होता है। संरचित साक्षात्कार में क्या होता है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाने हैं जिसके माध्यम से उनके व्यवहार का निरीक्षण होता है वो पहले से ही पता होता है और उनका क्या क्रम होगा ये भी पता होता है। अनौपचारिक बहिर्दर्शन में क्या होता है, इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न पहले से निश्चित नहीं होता है, साथ ही साथ प्रश्नों का क्रम भी निश्चित नहीं होता है। प्रयोगकर्ता विषयों को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है और उसके अनुक्रिया के आधार पर प्रश्न करता है। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अनौपचारिक बहिर्दर्शन में, वो प्रयोगकर्ता जो भी व्यवहार का आपका निरीक्षण कर रहा है, वो निरीक्षणकर्ता जो है वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है और आप जो भी उत्तर देंगे उसी के आधार पर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इसके गुण क्या हैं, विशेष रूप से संरचित साक्षात्कार द्वारा छात्रों के शैक्षिक समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे, विशेष रूप से संरचित साक्षात्कार द्वारा छात्रों के शैक्षिक समस्याओं का पता लगाया जा सकता है। जो संरचित साक्षात्कार होता है उसमें छात्रों के जो शैक्षिक समस्याएं आती हैं उसका पता लगाया जा सकता है। संरचित साक्षात्कार में क्या था आपका कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं और उनका क्रम भी निश्चित होता है। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका क्रम भी निश्चित होगा, तो जो छात्र जहाँ पर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं वहाँ पर उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उस समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। दोष क्या है, इस विधि में विषयों से सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित करके ही प्रश्नों का सहज उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सहज उत्तर कॉपी की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ पर हम देखेंगे इसके दोष क्या हो जाते हैं कि विषयों से सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित करके ही प्रश्नों का सहज उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सहज उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पर अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होता है विषयों के साथ तो जो बालक है वो भले ही उसको पता है कि एक क्रम में उत्तर देने हैं, लेकिन फिर भी वो उस उत्तर को नहीं लिख पाता है, नहीं बता पाता है। तो दूसरा हम देखते हैं, इस विधि में समय एवं शक्ति दोनों ही अधिक लगते हैं। यह विधि बहरे एवं गूंगे व्यक्तियों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे इसमें समय भी अधिक लग रहा है और श्रम भी अधिक लग रहा है, और यहाँ पर जो गूंगे और बहरे व्यक्ति हैं उनके लिए ये विधि यूजफुल भी नहीं है। संकोची और आत्मविश्वास की कमी वाले विषय छात्रों में सही अनुक्रिया नहीं दे पाते हैं, और चूँकि यहाँ पर जो संकोच करने वाले छात्र हैं या जिनमें आत्मविश्वास की कमी है वो इसमें कोई भी अनुक्रिया नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर संकोच होता है। नंबर 3 है, प्रयोगकर्ता अगर पूर्व ग्रहों से पीड़ित है तो इस स्थिति में साक्षात्कार अर्थहीन हो जाता है। प्रयोगकर्ता जो भी आप प्रयोग कर रहा है, आपके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है, तो वो अगर पहले से ही आपके अंदर जो भी गुण है या अवगुण है वो पहले से ही ये भावना बना लिया कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, तो वो इस तरह से कह सकते हैं कि जब उसने पहले से ये चीज़ें ठान ली है कि आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है, आपके अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं, तो फिर आपका जो भी साक्षात्कार हुआ वो साक्षात्कार निरर्थक हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।